नौकरी के आशा में धंधा भी नहीं कर पाते, इसलिए बेरोजगारी जो कर रहा है। हर एक जगह हर एक सेक्टर में करप्शन जान मारे हुए हैं। ज्ञान हमको अभी खूब आ जाए तो ऐसा थोड़ी भी हम पैसा छापने वाला मशीन बना बैठा सकते हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है इस पे इनका ओपिनियन क्या है, इनका विचार क्या है, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं। भैया, ये जो बेरोजगारी अपने आप को लोग बोलते हैं, ये क्यों इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं और बेरोजगार अपने आप को क्यों मानते हैं? सरकारी नौकरी जब तक नहीं होता तब तक लोग बेरोजगार ही बने हुए रहते हैं। देखिए, बेरोजगारी का आलम इस तरह से जकर गया है, ये लोग अपना काम पूंजी के अभाव में पूंजी के अभाव में अपना धंधा नहीं कर पाते और नौकरी के आशा में धंधा भी नहीं कर पाते, इसलिए बेरोजगारी जकर रहा है। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि अपना बिहार में खास करके ये धर्म जाति के छोड़ करके रोजगार का चर्चा जोरों पर है। देखिए, आने वाला समय में कितना दिन में सुधार होता है। किस तरह का काम युवा को मिल जाए तो अपने आप को बेरोजगारी शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे? देखिए, हर एक युवा को सोचना चाहिए कि किसी भी नौकरी से बेहतर पान की दुकान है, वो अपना काम करे और उसको धर्म समझे, तब ही बेरोजगारी दूर होगा। तब वो अपने आप में धंधेबाज समझेगा, तभी उसका संतुष्टि मिलेगा, तो नहीं मिलता। खास करके बिहार के युवा नौकरी मांगने वाले क्यों बन जाते हैं, देने वाले क्यों नहीं बनते हैं? ये कब बने हैं? देखिए, अपना अपना हर एक इंसान का विचार है। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं वो शिक्षा को देखते हैं उस नज़रिया से, और जो लोग बिजनेस में हैं वो बिजनेस के भी उस नज़रिया से देखते हैं। और अपना अपना दायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि लोग अपने निष्ठा से हर एक कार्य को करें। लेकिन जो लोग बचपन से ही एजुकेशन लाइन में पढ़े हैं, ग्रेजुएट किए, MBA कर रहे हैं, अब उनको आप कहिएगा कि रोड पर ठेला लगाकर पकौड़े तले तो तलेंगे नहीं भाई, क्योंकि वो इस जगह से नहीं है, उनका थोड़ा लेवल ऊपर है, तो ऊपर लेवल का ही सोचेंगे, नहीं कि वो नीचे लेवल का सोचेंगे। तो अपना अपना विचार है। ठीक है, आपकी बात हम मान लिए कि जो ऊपर लेवल का वो पढ़ाई किए और ऊपर लेवल का सोचेंगे, तो ऊपर लेवल का सिर्फ वो अगर MBA कर लेते हैं तो सिर्फ बिजनेस ही करना चाहते हैं ना, वो सरकार के लिए करे चाहे कहीं और करे, तो अपना बिजनेस क्यों नहीं खड़ा करना चाहते हैं? उसके लिए पूंजी की अभाव है। बिना पूंजी के भी बिजनेस कर सकते हैं। अरे भाई, एक कंप्यूटर लेकर के भी बैठ जाएंगे ना तो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन हो गया, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, लेकिन हर एक जगह हर एक सेक्टर में करप्शन जान मारे हुए हैं। वहाँ तक लोगों को पहुँचना नामुमकिन है, क्योंकि शिक्षा तो हर एक के पास है, लेकिन उसके जगह पे उस स्तर से जाने के लिए कहीं भी जाइए तो करप्शन। MBA होल्डर का कोई उसको रख लेता है और 40-45 हज़ार का सैलरी देता है और उसका दिमाग से वो कमा लेता है, लेकिन वो खुद अपने आप पे दिमाग पे भरोसा नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि देखिए, बात यहाँ हो जाता है ना कि लोग शिक्षा तो पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन उतना अभी भी जागरूक नहीं है, ताकत का अंदाजा नहीं होता उनको। अभी भी उन्हें इतना ये नहीं है कि भाई हम इस स्तर से हैं। देखिए, हम ये इस पे बोलना चाहेंगे कि ये भाई साहब बोले कि MBA कर लेता है, इंजीनियरिंग कर लेता है, लेकिन वही इंजीनियर को कोई प्राइवेट कंपनी हायर कर लेता है तो उससे वो लाखों कमाता है और उसको मिलता बदले में 40-45 हज़ार का सैलरी। वही गुण तब होता है उनको जब वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना काम करते हैं, चाहे सरकारी में काम करते हैं, तो उनको बताता है तुमको ये काम करना है, तो उनको लगता है अच्छा इस लायक तो हम ये हैं तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो बेरोजगार रहते हैं तब तक वो क्यों नहीं ये दिमाग लगाते? अरे वही अभाव है, हर एक चीज़ हर एक जगह इंसान नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं? आप लोग देखिए, होता है जो बच्चों के जो बिजनेस करते हैं, वो बच्चा के बिजनेस के दृष्टि से पढ़ाते हैं। जो MBA कर लेगा तो हमारा बेटा बढ़िया बिजनेसमैन बनेगा। और यहाँ जो सामान्य वर्ग के जो स्थिति है अभी, वो बच्चा के इसलिए पढ़ाते हैं जो बच्चा हमारे पढ़ लिख करके नौकर बने, केकरो बढ़िया सरकारी नौकरी मिल जाए, वही वो स्वर्ग समझते हैं। लेकिन वास्तविकता है, हर एक गार्जियन को ये भाव होना चाहिए, पीछे जो बीत गया, आगे वाला जो अभी चल रहा है, वो गार्जियन को सोचना चाहिए कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके मालिक बनेगा, दूसरों के रोजगार देगा। जमाना है, हर एक आदमी को हुनरमंद होना चाहिए, कुछ न कुछ हुनर होना चाहिए। ऐसे खाली रहने से, किसी के यहाँ नौकरी करने से सबसे आसान तरीका तो हार्ड वर्क में मिलता है, उसमें आदमी नहीं पुर रहा हार्ड वर्क में। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ लिख करके वो बढ़िया रोजगार करेगा, सही से करेगा, तरीका से करेगा, उससे विकास होगा, उससे देखने वाला बढ़िया से भी करेगा, आगे वाला बच्चा भी पढ़ लिख करके धंधा करेगा। बच्चा को ये अनुभव होना चाहिए कि हमको पढ़ लिख करके बिजनेसमैन होना चाहिए, अपना धंधा करना है, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना है।
एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो बच्चा पढ़ता लिखता है और सरकारी नौकरी कहीं करना चाहता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट की कमी जो होती है वो उसका ठिकरा वो किस पे फोड़ेगा? अपने परिवार पे फोड़े, अपने गार्जियन पे फोड़े, या सरकार पे फोड़े, या खुद पे फोड़े? स्किल का कहीं ना कहीं, पढ़ाई तो पढ़ लिया लेकिन स्किल का कहीं ना कहीं कम लगता है कि कमी है कि नहीं है? हाँ, कमी तो है। देखिए, वो कागज़ पर होता है, सही से उसको पढ़ाया नहीं जाता है, सही से हुनरमंद बनाया नहीं जाता है, सिर्फ अपना अपना खाना प्रैक्टिकल जानकारी नहीं दिया जाता है। और बहुत ऐसा विभाग है जो वहाँ कागज़ पर अभी 50% काम तो अभी कागज़ पर ही हो रहा है। इसमें अफसर शाही, जब तक अफसर ईमानदार होगा तभी जाकर के देश विकास करेगा, राज्य विकास करेगा। इसके लिए उसको ईमानदार होना जरूरी है। हमारे साथ एक और युवा है, हम इनसे भी जुड़ते हैं, इनका भी हम ओपिनियन लेंगे। युवा क्यों अपने आप को बेरोजगार समझते हैं? इतने पढ़ लिख करके भी अपने उम्र का कीमती समय 40-45 साल जो है तैयारी करने में बिता देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि मेरा अब उम्र पार कर गया, अब कुछ करना चाहिए मुझे, उसके बाद ही क्यों दिमाग लगाते हैं? बहुत सारा युवा है जिनके पास बेस मजबूत नहीं है, गार्जियन मजदूरी करके या किसी तरह मवेशी पाल के उसको पढ़ाते लिखाते हैं। पढ़ाने लिखाने के बाद उनके पास आर्थिक स्थिति, पैसा तो सब पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनके पास पैसे रहता नहीं है, तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? सरकारी नौकरी अगर नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं? पढ़ने के बाद अपने माँ बाप से ज़्यादा तो ज्ञान उनके अंदर तो आ जाता है, ये मानते हैं ना? तो ज्ञान आ जाए, ज्ञान हमको अभी खूब आ जाए तो ऐसा थोड़ी है जो हम पैसा छापने वाला मशीन बैठा सकते हैं, चाहे बना सकते हैं। पूरा पैसा तो उसका गार्जियन लोग पूरा इन्वेस्ट कर दिए हैं उनको पढ़ाई लिखाई में, और उनके पास कोई ग्रोथ है नहीं, इसीलिए नहीं कर पाते। आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है? नहीं है। आपके पास है ना? है। कितने का है? 18,000। 18,000 का मोबाइल है। क्या करते हो उस मोबाइल से? मोबाइल से हम काम करते हैं, मोबाइल को हम यूज करते हैं। किस तरह का? बुरा मत मानिए। हम लॉ से रिलेटेड उसमें से जो होता है हम यूज करते हैं, और बहुत सारा काम है, GIC का भी काम होता है, उसे हम करते हैं। तो युवा अगर चाहेगा तो इस मोबाइल से, जानते हैं, बहुत सारा काम कर सकता है। अब डिजिटल दुनिया हो चुका है, डिजिटल, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं। अब इस डिजिटल दुनिया का अगर फ़ायदा नहीं उठाएगा तो कब उठाएगा? इस मोबाइल से कई लोग लाखों कमा रहा है सिर्फ मोबाइल से। कई सारा सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड कर लेता है, एप्लीकेशन अपलोड करके उससे कमाता है। लेकिन जानकारी रहेगा तब ना, स्किल उसका डेवलप रहेगा तब तो कमा पाएगा। तो मोबाइल से क्या? हाँ, मोबाइल से कमाई होता है। हाँ, होता है। लेकिन अक्सर लोग YouTube देखने में समय बर्बाद कर देते हैं। हाँ, ये बात आप सही पकड़े कि अक्सर लोग YouTube, फेसबुक और कई सारा वीडियो देखने में बर्बाद हो जाते हैं, और उस 18,000 का कीमत सिर्फ उसको समझ लगता है कि हम इसी के लिए इस मोबाइल को खरीदे हैं, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं। जो काम 18,000 में, वो 10,000 में भी होगा, और उससे वो लाभ भी कमाएगा, लेकिन वैसा नहीं करता, वैसा माहौल में नहीं रह पाता है, नहीं कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्किल का कमी है। तो देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए थे जिनसे हमने बात किया कि बेरोजगारी का अहम मुद्दा क्या है, अहम चीज़ क्या है, क्यों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगारी का पीछे का कारण क्या है, ये हम जानने का प्रयास किए। तो सभी लोगों का अपना अपना ओपिनियन था, अपना अपना थॉट था, वो जानने का प्रयास किए। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप भी अपने आप को बेरोजगार मानते हैं तो इंडोफास्ट से जुड़िए। इंडोफास्ट आपको एक अलग राह दिखाएगा, अलग छवि आपका बनाएगा, और आपके बेहतर ज़िंदगी जीने का एक सही रास्ता दिखाएगा। तो अभी तक हमारे इंडोफास्ट से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इंडोफास्ट कंपनी से जुड़ जाइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें, वेबसाइट विजिट कर लें इंडोफास्ट का, और जल्द से जल्द इंडोफास्ट से जुड़ करके अपने स्किल डेवलपमेंट करके और बेहतर करियर बनाने का एक सुनहरा मौका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूं?